आज हम लोग पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में। पहले भी एक क्लास में ले चुका हूँ आप लोग को। ये समझिए सेकेंड पार्ट है जिसमें हम लोग बात करेंगे शॉर्टकट तरीके से सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में, जिसे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में। आज मैं मुख्य रूप से बात करूँगा सिग्निफिकेंट फिगर को। मैं बता चुका हूँ पहले आप लोग को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कोई भी संख्या या डेसिमल में हो या विदाउट डेसिमल में हो तो आप उसको कैसे जोड़ेंगे। दो टर्म हो या दो पदों में हो या दो से अधिक टर्म में हो तो उन सबों को कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुना करेंगे या भाग देंगे, यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 11th में है, आफ्टर 10th 11th में है या 12th में है, जिनको इंजीनियरिंग मेडिकल का तैयारी करना हो, जिनको अच्छा कुछ करना हो लाइफ में, जनरल कंपटीशंस में कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है इसको, तो आप सिग्निफिकेंट डिजिट के आधार पर आप ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करिएगा। तो बने रहिएगा लास्ट तक क्लास में, ये वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। बहुत ही काम का वीडियो है ये, आपके करियर के लिए, आपके लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्योंकि जो भी फिजिक्स में ये टॉपिक फिजिक्स के लिए भी है और केमिस्ट्री के लिए भी है, यहाँ मैथ के लिए भी है। तो जिनको इंजीनियरिंग मेडिकल तैयारी करना हो उनके लिए तो खैर खास तौर पर है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में ज़रूरत पड़ता है ये चीज़ सिग्निफिकेंट डिजिट, जिसको सार्थक अंक कहते हैं। और उसके आधार पर हम लोग जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे और भाग करेंगे। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, है ना। टॉपिक्स जो होगा आपका 11th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के लिए, 12th के लिए भी है, IIT-JEE के लिए भी है, नीट के लिए भी है, अदर जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए भी है। ये आपको क्लास होने वाली है, तो बिना स्किप किए लास्ट तक अगर इस क्लास को अगर अच्छे से सीखना चाहते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को, ताकि कहीं भविष्य में कोई कहीं भी सॉल्व करिएगा प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा तो कहीं भी गलत ना हो, राउंडिंग के आधार पर, सिग्निफिकेंट डिजिट के आधार पर राउंडिंग करना हो, तो आपको कहीं मिस्टेक भी नहीं हो। चूँकि एग्जामिनेशन में एक एक क्वेश्चन का, एक एक नंबर का इम्पोर्टेंस होता है और बहुत जगह आपको ज़रूरत पड़ेगा इस चीज़। तो एक एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट डिजिट्स के आपको पहले पढ़ा चुके हैं आपको, और आई बटन पर आप इसको क्लिक कर करके आप इसको वीडियो देख लीजिएगा फर्स्ट में, और तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे चुका हूँ, और डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर करके उसको लिंक पर कर जा करके सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कैसे सिग्निफिकेंट डिजिट निर्धारित करते हैं, यानी कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका पूरा रूल्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ मैं वीडियो बना चुका हूँ। और मैं बोला था कि बहुत जल्द ही लोड करूंगा सेकेंड वीडियो, जिसमें मैं सिग्निफिकेंट डिजिट के आधार पर या फिगर्स के आधार पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे कैसे करते हैं उसको मैं लोड करूंगा। ये बना रहा हूँ आपको उसी के लिए, सेकेंड पार्ट है ये, समझिए सिग्निफिकेंट डिजिट का सेकेंड पार्ट वीडियो है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे बिना समय लेते हुए। सबसे पहले सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्टिंग कर देते हैं। डिटेल्स में तो आपका वीडियो है ही, सिग्निफिकेंट फिगर का आपको बताए हुए हैं, आप लोग के लिए बनाए हुए हैं आपको, तो उसको आपको देखिएगा। लेकिन थोड़ा सा हल्का सा मतलब इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है या सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है। थोड़ा सा सिर्फ स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड में उसकी ज़रूरत होने वाली है। तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स है क्या, तो इसको हम डिफाइन नहीं करेंगे, डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, सिर्फ समझा देते हैं हल्का सा। मान लेते हैं कि कोई नंबर दिया हुआ 1.82 दिया हुआ, हम एग्जांपल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं 1.82। तो 1.82 कोई भी चीज़ का, चाहे लेंथ हो, मास हो, कोई भी चीज़, यूनिट कुछ भी हो सकता है। कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो ये कि नंबर मिलता है, वो डेसिमल में भी रहता है और विदाउट डेसिमल भी होता है। तो उसमें सिग्निफिकेंट, जैसे मान लेते हैं कि 500 है, और 500 है गुने 10 के पावर 2 है, या 500 है और यहाँ पर डेसिमल बैठा हुआ है, तो सब में क्या होगा। या मान लेते हैं कि 51 है, उसमें क्या होगा सिग्निफिकेंट डिजिट। ये सब बात की बात है, पहले ये समझ लीजिए सिग्निफिकेंट डिजिट कहते किसको है।
कोई भी नंबर हो, छोटा हो बड़ा हो, डेसिमल फॉर्म में हो, विदाउट डेसिमल फॉर्म हो, एक से कम हो, एक से अधिक हो, एक से 0 से ज़्यादा हो, एक से कम हो, यानी डेसिमल में हो, और एक से बड़ा हो सकता है, एक से बड़ा में डेसिमल में भी हो सकता है, विदाउट डेसिमल भी हो सकता है, ऑर्डर के 10 के पावर के फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी हो, यूनिट भी कुछ भी हो सकता है। मेजरमेंट के क्रम में जो संख्या आपको मिलता है, जो अंके मिलते हैं, डिजिट्स फाइंड आउट होता है, जिसको नोटेशन आप करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 1.82 है, ये दोनों रिलायबल है, सार्थक है, यानी विश्वसनीय है, और ये डाउटफुल है। ये 2 जो है सो डाउटफुल डिजिट है, यहाँ पर जो 2 है सो डाउटफुल डिजिट है, और 1.8 जो है, ये दो 1 और 8 जो है वो रिलायबल है, यानी विश्वसनीय अंक है, और ये 2 वाला डाउटफुल है, ये विश्वसनीय नहीं है। तो दो गो रिलायबल और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, जिसको विश्वसनीय संख्या नहीं कहते हैं, रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जितने भी रिलायबल नंबर है प्लस वन अनसर्टेन डिजिट, दोनों मिला करके क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाता है या सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे अब एग्जांपल के तौर पर आप समझिए, जैसे 1.82 है, ये दोनों क्या हुआ, 1 और 8 जो है, ये जो आप 1 और 8 देख रहे हैं, ये 1 जो है और 8 जो है, ये दोनों जो है, ये 1 और 8 जो है से रिलायबल है, यानी विश्वसनीय है, और ये 2 जो है से अनसर्टेन है, अनसर्टेन। तो फर्स्ट अनसर्टेन जो अगर होगा, फर्स्ट अनसर्टेन और रिलायबल डिजिट जितने भी हो, रिलायबल तो 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 2 से कम भी हो सकता है, जितने भी हो, विश्वसनीय हो, प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट हो, तो उस सब मिला के कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है, संख्या काउंट होता है। जैसे देखिए 1.82, इसमें अगर पूछेगा कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स की संख्या क्या होगा या सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या होगा, तो कितना होगा, 3 होगा। इसमें बोलिएगा कितना होगा, इसमें बोलिएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर की जो संख्या होगा, जो नंबर होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जो फिगर होगा, एस एफ और सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर जो होगा वो सिर्फ 3 होगा। 51 में कितना होगा, तो 2 होगा। 500 में कितना होगा, तो 1 होगा। ये देखिए 5 पर 2 जीरो जो है, ये काउंट नहीं होता है सिग्निफिकेंट डिजिट में, सिर्फ 5 होगा इसमें। 500 इंटू 10 पर 2 है, तो ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 10 के पावर जो भी कुछ होता है, 10 के पावर 2 हो, 10 हो, 20 हो, माइनस हो, प्लस हो, ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है, कुछ भी हो, सिर्फ ये वाला काउंट होगा। यानी इसका नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें सिर्फ 1 होगा। अगर 5 पर 2 जीरो हो, इसको डेसिमल हो, तब इसमें सिग्निफिकेंट जानते कितना होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जो फिगर होगा वह होगा 3 होगा। याद रखिएगा, इसमें 3 होगा, यह भी काउंट होगा, यह भी काउंट होगा, यह भी काउंट होगा, अगर डेसिमल यहां पर है तब। ठीक है, ढेर सारे एग्जांपल्स हम आपको बता देंगे, कि और वीडियो बना देंगे इसके बाद, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल दे देंगे, जिसमें आप किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, मैंने सब में निकाल सकते हैं। ऐसे तो फर्स्ट वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो उसी से सब, किसी भी चीज का एक फास्ट रिव्यू का वीडियो भी डाले हैं आपको, उसमें भी देख सकते हैं, बहुत फास्टली है, 10-15 मिनट का वीडियो है, बहुत फास्टली उसमें बताए हैं कि किसी भी संख्या का आप सिग्निफिकेंट डिजिट निकाल सकते हैं। और एक वीडियो है जो बहुत लॉन्ग थोड़ा सा है, 1 घंटा करीब 50 मिनट करीब वीडियो है, बहुत, लेकिन बहुत डिटेल्स में है, और सारा रूल्स उसमें लगभग है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग मेन रूप से फोकस है कि कोई भी नंबर जो है उसको हम ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो ऐड सब्सट्रैक्ट में पहले आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। 2 नंबर दिया हुआ हो या 2 से अधिक नंबर दिया हुआ हो, 0 से ज्यादा हो, 1 से कम वाला हो यानी डेसिमल में हो, 1 से अधिक वाला भी हो, डेसिमल में हो या विदाउट डेसिमल में हो, तो ज्यादातर डेसिमल वाला ही आपका
जोड़ने घटाने में दिक्कत होता है। विदाउट डेसिमल वाला तो आप लोग बिलो 10th आप पढ़ चुके हैं, तो विदाउट डेसिमल वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ने घटाने गुना भागा किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। बात आती है जहाँ पर डेसिमल आता है तो उसमें हम लोग कैसे ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जान जाइए कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन यानी जोड़ने घटाते जो हैं दो या दो से अधिक नंबर को जिसमें डेसिमल होता है, तो जोड़ने घटाने का नियम सेम है और गुना भाग का नियम सेम है। ये चीज याद अच्छा से रखिएगा, जोड़ते हैं और घटाते हैं दोनों के लिए नियम सेम है, और गुना और भाग जो करेंगे इसके बाद जो बताएंगे उसके लिए दोनों के लिए गुना और भाग के लिए यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए जो है उन दोनों के लिए नियम सेम है। तो पहले इसको देख लेते हैं ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल देके देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ ज्यादा अच्छा क्लियर होगा आपका। देखिए एडिशन के लिए हम 2 एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, हमने 2 लिए। 500 में जोड़ना है 1.365, 500 में जोड़ना है 1.365, तो जुड़ने के बाद संख्या क्या आएगा। ठीक है, और एक है 420 पॉइंट है यानी दशमलव है, 420 के बाद दशमलव है प्लस 3.51 है, इसको जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे। तो देखिए कोई भी संख्या को जोड़ते हैं दो का आपस में या घटाते हैं, ये ध्यान देना है कि डेसिमल को एक लाइन में ले आइए, एक लाइन में आप डेसिमल को निर्धारित करिए, डेसिमल को एक लाइन में कर करके सारे डिजिट को आप सजा दीजिए और उसके बाद जोड़ रहिए, ना तो जोड़िए या घटाना हो तो घटाइए। देखिए जैसे इस तरह से लिखा हुआ हो तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 500 कैसे लिखिए, अब इसके बाद कुछ नहीं है तो 500 को रहने दीजिए। अभी इसके बाद जो है कुछ नहीं था, आप यहाँ पर डेसिमल मान सकते हैं, और यहाँ 1.365 है तो यहाँ पर लिखिए 1.365। अब इसको करके जोड़ दीजिए। अब यहाँ कुछ नहीं था, आप 0 0 सोच सकते हैं कि यहाँ पर है 5 6, 0 में 6 जोड़ेगा तो 6, 0 में 3 जोड़ेगा तो 3 पॉइंट, 0 में 1 जोड़ेगा तो 1 0 5। अब सवाल होता है कि क्या आंसर कितना होगा इसका। 501.365 है, अब इसका आंसर कितना होगा, क्या यही होगा या कुछ और होगा। तो आंसर लाने में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट हो, अगर डेसिमल में है तो डेसिमल के बाद डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट डिजिट लिया जाता है कम से कम, या जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट हो डेसिमल के बाद उतना ही लिया जाएगा फाइनल आंसर में। लेकिन पहला वाला में तो 500 है, इसमें तो कोई डेसिमल के बाद है ही नहीं, डेसिमल है ही नहीं इसमें, यानी इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है 1 है। 500 में कितना है, सिर्फ 1 है। ये दोनों ये 0 और ये 0 सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा, सिर्फ ये काउंट होगा, यानी 5 जो है एक संख्या काउंट होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट एक काउंट होगा। तो इसमें जो आंसर आपको आएगा वो राउंड करके आपको एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट में आपको आंसर लाना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर जानते कितना हो जाएगा, इसका आंसर 500 ही हो जाएगा। ये इसका राउंड करने के बाद आफ्टर राउंडिंग करने के बाद और सिग्निफिकेंट डिजिट को ध्यान में रखते हुए और राउंडिंग करने के बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो 500 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये वाला देखिए, अगर 420 है पॉइंट है, यहाँ पर डेसिमल है और यहाँ 351 है, तो 3 पॉइंट डेसिमल को एक लाइन में रखना है। पहले बोले कि डेसिमल को एक लाइन में लिख देना है 5 इस तरह से। अब इन दोनों को जोड़िए, यहाँ कुछ नहीं है तो सोचिए मन में कि 0 है। अब 0 में 1 जोड़िएगा तो 1, 0 में 5 जोड़िएगा तो 5, और डेसिमल को डेसिमल सामने लिख दीजिए। और 0 में यहाँ पे जोड़ रहे हैं इसको, 0 में 3 जोड़िएगा तो 3 और 2 और 4। अब देखिए अब इसमें जो होगा इसका आंसर क्या होगा, ये तो आपको जोड़ने के बाद आ गया, लेकिन अब इसका आंसर कितना होगा। तो अब इसमें राउंडिंग का ध्यान रखिएगा। अगर राउंड ध्यान करता है, राउंडिंग के आधार पर कहता हो कि इसका फाइनल आंसर कितना होगा,
राउंड लेकर के आपको चलना हो तो राउंड करने में आपको सिग्निफिकेंट डिजिट का आधार मानना पड़ेगा। तो देखिए इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, 420 है, तो इसमें 3 है। हाँ देख लीजिए, अगर 420 होता तो इसमें सिग्निफिकेंट सिर्फ यही दो होता, जीरो काउंट नहीं होता, लेकिन 420 के बाद दशमलव है, इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 3 होगा। ये सब पहले बता चुके हैं हम, ठीक है, ये सब चीज पहले बता चुके हैं। तो इसमें 420 में 3 सिग्निफिकेंट है और इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट है। तो देखिए इसमें तो 6, इसमें तो 5 सिग्निफिकेंट है। 423.5 बनाया तो इसमें सिग्निफिकेंट कितना हो गया, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट क्या गया, 5 होगा गया। तो 5 इसका आंसर नहीं होगा। आंसर का सिग्निफिकेंट डिजिट कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 3 को आना चाहिए। तो कितना इसका होगा, इसका जो आंसर होगा सो कितना होगा बता दीजिए आप लोग। इसका जो आंसर होगा 3 ही होगा, इसका आंसर 3 होगा। तब देखिए अब हमको 3 को लेना है, 423 लेना है, तो चूंकि 423 लेना है, 3 ही लेना है, तो 3 के बाद क्या है, ये 5 है ना, और राउंड करना है 3 को, तो 3 के बाद क्या है 5 है। इसको राउंड जब करिएगा, ये 3 को राउंड करिएगा, जिस नंबर को राउंड करने रहता है उसके बाद वाला संख्या अगर 5 हो तो राउंड करने वाले देखेंगे कि ऑड है कि इवन है। तो ये देखिए ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सब चीज पहले बढ़ा चुके हैं, अगले पिछले वीडियो में बता चुके राउंडिंग में। तो इसका 424 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन अगर इस तरह से दिया हुआ हो, 7.2361 अगर दिया हुआ हो, उसमें ऐड करना हो 8.42, तो ऐड करने में या सब्सट्रैक्ट करने में, सब्सट्रैक्ट के हम जस्ट एग्जांपल है इसके बाद देने वाले हैं। तो ऐड और सब्सट्रैक्ट दोनों के लिए नियम सेम है। सबसे पहले क्या कीजिए कि सबको डेसिमल को सामने आमने सामने ऊपर से नीचे तक करके इस तरह से लिखिए। जैसे कैसे लिखिएगा, जैसे 7 पॉइंट यहाँ है, डेसिमल को सबको एक तरफ ले, जिसका डेसिमल इसका डेसिमल जो है और इसका डेसिमल इसके जस्ट नीचे रहेगा। 3 को रहेगा तो इसके बाद तीसरा का डेसिमल रहेगा, 4 को रहेगा तो चौथा डेसिमल। यानी डेसिमल को एक लाइन में, यानी जितना भी डेसिमल होगा, जितना 2 3 4 जितना भी आएगा, वो सब डेसिमल को एक लाइन में लिखना है पहले नंबर, चाहे ऐड करना हो या सब्सट्रैक्ट करना हो। ये बात अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें 2 ही टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो देखिए 7.2361 है और इसमें जो है सो है 8.42 है। अभी दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ध्यान देना कि इसमें क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए जैसे जोड़ते हैं नियम से। अब इसके बाद देखिए यहाँ कुछ नहीं था, 0 मान सकते हैं। 6 के नीचे कुछ नहीं है, 1 के नीचे कुछ नहीं था, आप इसको 0 मान सकते हैं। अब इसको जोड़िए सिंपल, जैसे जोड़ना जानते हैं आप। तो 1 में 0 जोड़ेगा तो 1 होगा, 6 में जोड़ेगा तो 6 होगा, 3 में जोड़ेगा तो 5 होगा, 2 में 4 जोड़ेगा तो 6 होगा, डेसिमल के डेसिमल में बैठेगा, 8 7 कितना होगा, 15 होगा। अब देखिए अब सवाल उत्पन्न होता है कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, 3 है। ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है और इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 है। देखिए आंसर में आंसर जो आपको आएगा जोड़ने के बाद सिग्निफिकेंट डिजिट के आधार पर फाइनल आंसर लाना है, ठीक है। तो सब जैसे 2 टर्म हो या 2 से अधिक टर्म हो, यहां पर हमने 2 टर्म लिया है, 2 टर्म से अधिक टर्म भी हो सकता है जोड़ने के लिए, लेकिन कम से कम तो 2 रहेगा ही। 2 3 हो, 4 हो, टर्म 5 हो, यानी पदों में यानी टर्म में जितना रहेगा, यहाँ पे 2 टर्म है। तो जितने भी टर्म्स हैं 2 या 2 से अधिक, देखेंगे कि जुड़ने के बाद सबसे पहले तो सबको डेसिमल के एक लाइन मिला के जोड़ देंगे, जैसे जोड़ना जानते हैं। जोड़ने के बाद देखेंगे कि जो सबसे कम कौन सा टर्म में, जितना भी टर्म दिया जोड़ने के लिए, उसमें से सबसे कम किसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या है। जिस टर्म में सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या सबसे कम होगा, उतना ही संख्या वाला आपको राउंड कर करके फाइनल आंसर का वैल्यू देना पड़ेगा। जैसे यहां पर देखिए इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या है, इसमें 3 है, तो आंसर का कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो देखिए इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, 6 है, और इसमें कितना है, 3 है। तो आपको लाना आंसर कितना है, 3 में लाना है। यानी 3 में लाने के लिए ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। अब सवाल है कि इसको तब जब ये लिखना है तो इसको राउंड करना है, इन सबको हटाना पड़ेगा। तो राउंड करना है 6 को, और 6 के बाद वाला संख्या कितना है, 5 है, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अभी इसके बाद है, इसके बाद भी संख्या कितना है, 6 है,
तो इसको जो होगा राउंड करेंगे। अगर यहाँ 5 के बाद 0 रहता तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, है ना। ऑड और इवन कब दिया जाता, ध्यान, ऑड और इवन तब दिया जाता है जब 5 के बाद क्या हो, ये वाला स्टाफ यहाँ 6 के ना होकर क्या होता, 0 रहता, तो इवन इसको मान करके इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि 5 है इसके बाद भी संख्या है तो इसमें जगह 5 पॉइंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये वाला एक संख्या इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इवन है फिर भी बढ़ जाएगा। अगर यही रहता 15.650 रहता तब ये क्या होता, तब इसका वैल्यू होता 15 पॉइंट हो जाता 6 ही रहता। ये इसको राउंड करते तो इवन हम कॉन्सेप्ट, ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट कब ये ले जाता है, जब जिस संख्या को राउंड करना हो उसके बाद वाला संख्या 5 हो और उसके बाद संख्या अगर 0 हो, तब ऐसा स्थिति में किया जाता है कि ऑड होता है तो एक बढ़ जाता है और इवन होता है तो क्या होता है, कोई चेंजिंग नहीं किया जाता है। लेकिन अगर इसके बाद 5 के बाद संख्या 1 हो, 3 हो, 4 हो, यानी 0 के अलावा कोई और बड़ा संख्या हो, तो वैसी हालत में 5 होने के बावजूद भी एक बढ़ जाता है, यानी 15.7 इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है। अब हम लोग सब्सट्रैक्ट के 2 एग्जांपल देखते हैं। सब्सट्रैक्शन के लिए हमने सब्सट्रैक्शन को समझने के लिए हम 2 एग्जांपल लिए हैं। सब्सट्रैक्शन के लिए पहला एग्जांपल ये है कि 9.24 में घटाना है आपको, सब्सट्रैक्ट करना कितना, 1.342, और एक और लिए है 3.542 में घटाना है 2.1। तो जोड़ने और घटाने में बताया कि नियम सेम है क्या, डेसिमल को सबको एक लाइन में पहले लाना है, प्रोसेस दोनों के लिए सेम है। अब इसमें पहले क्या कीजिए, 9.24 है, ये डेसिमल है, इसके जस्ट इसके डेसिमल इसके नीचे लाइए, यहाँ पर डेसिमल लाइए, तो इसको जब यहाँ पर लाइएगा तो 1 यहाँ लिखाएगा, 342 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इतना में से इतना घटाना है, घटा दीजिए। अब इसके नीचे ऊपर कुछ नहीं तो 0 मान लेते हैं। अब 0 में से 2 गया कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पर बचा 3 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा, तीसरे हाथ से लीजिएगा तो 13 होगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर अभी 1 रहा, 1 में से 3 नहीं जाएगा तो इधर होगा तो 11, 11 में से 3 गया तो 8 हो जाएगा। यहाँ बचा 8 में से गया तो कितना हो गया, 7 हो गया। ये चीज आ गया आपको। आप देख रहे हैं इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट है, और इस लास्ट जो आया से 4 आया है, तो आपको आंसर जो लाना है कितना सिग्निफिकेंट लाना है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट का ही आंसर लाना है। यानी इसको राउंड करना पड़ेगा, राउंड करके आपको लाना है फाइनल आंसर कितना में, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट का ही लाना है। यानी जितने टर्म होते हैं उन टर्मों में जिस टर्म का सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट होता है फाइनली आंसर में, ये नहीं कि पहले ही हमको राउंड कर देंगे, सो नहीं, सबसे पहले सबको जोड़ देंगे या घटा देंगे। जैसे यहाँ घटा रहा है तो पहले घटा लेंगे, घटाने के बाद लास्ट में हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट को आधार पर हम लोग आंसर लाते हैं, और सिग्निफिकेंट डिजिट के आधार पर आंसर लाने के लिए हमको संख्या को करना पड़ता है, राउंड करना भी पड़ता है, यानी राउंडिंग की भी जरूरत पड़ती है। तो इसको राउंड कीजिए। यहाँ पर देखिए 3 सिग्निफिकेंट है तो इसको हमको 3 बुलाना है, 1 2 3, यानी इसको हमको राउंड करना पड़ेगा। तो इसको जब राउंड करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 9 के बाद 8 है, यानी 5 से बेसी है तो इसको राउंड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 7 पॉइंट हो जाएगा, चूंकि 18 90 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो घटने के बाद 7.90 हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको क्या होगा, 3.542 है, इसमें घटाना कितना है, 2.1 है। देख लीजिए हम दोनों डेसिमल को एक लाइन में ले लाए। ये 2 टर्म है, 3 टर्म में रहता, 4 टर्म रहता तो सबको हम एक तरफ ले लाते। जनरली 3 टर्म तो होता है, 4 टर्म जोड़ने में होता है, घटाने में जनरली 2 ही टर्म होता है ना। तो इस तरह से जो भी हो कंडीशन के अनुसार फॉलो करना पड़ता है। अब इसको देखिए, इसको घटाने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 0 मान के चलेंगे। 2 में 0 जाएगा तो 2 होगा, 4 में 0 जाएगा तो 4 होगा, 5 में जाएगा तो कितना होगा, 4 होगा, 0.3 में 2 गया 1 हो गया। अब इसमें देखिए, अब आपको आंसर तो ये चीज आया 1.442 आया, बट एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि 1.442 जरूर आंसर आया है, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं अभी आएगा। फाइनल आंसर के लिए ध्यान देना पड़ेगा, ये 2 टर्म के एक दूसरे के बीच में घट रहा है, इसमें इतना घट रहा है। तो देखिए सबसे छोटा जो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट किसके पास है, सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट किसके पास है, इसके पास है, 2.1 के पास है, इसमें सिर्फ 2 है और इसमें 4 है, और आंसर में इसमें देखिए 4 है। तो हमको फाइनल जो आंसर लाना है वो 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट के लाना है, तो यानी ये 2 को लेना पड़ेगा। तो 1.4 होगा, क्योंकि इसको राउंड भी करेंगे तो इसके बाद वाला संख्या 4 है, यानी 5 से कम है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसको 1.4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में।
ठीक है। देखिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों के लिए रूल सेम है। जिस प्रकार से एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए दोनों के लिए रूल सेम है, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए भी रूल सेम है। ठीक है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सबसे ज्यादा मेन ध्यान देना था क्या, डेसिमल को जितने भी टर्म दिया हुआ है, जितने भी सबका डेसिमल है, सबको क्या कीजिए, इस तरह से वर्टिकली क्या कीजिए, एक के बाद नीचे का करिए, सजा करके जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद क्या करिए, जितने टर्म है उसमें सबसे कम कितना, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, उसके आधार पर फाइनली राउंड करके क्या कर दीजिए, आंसर ला दीजिए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि कोई भी दो टर्म एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। एक एग्जांपल लिए है 7.86 इंटू 10⁻³ है और 5.4 इंटू 10⁻² है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर बीच में गुना छिपा हुआ है, या आप गुना भी दे भी सकते हैं, और नहीं भी दीजिएगा तो यहाँ समझना कि गुना रहता छिपा हुआ। ये दोनों को गुना करना है, तो गुना करने के लिए क्या कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या कीजिएगा, ये क्या कीजिए 7.86 इंटू 5.4 कर दीजिए, और 10 के पावर जो है इसको एक तरफ कर दीजिए, 10 के पावर 3 गुने 10 के पावर क्या होगा 2 हो गया। अब इसको दोनों गुना करिएगा और ये 10 के पावर कितना 5 हो गया, तो 7.86 इंटू 5.4 गुने 10 के पावर कितना हुआ 5 हो गया। अभी दोनों को गुना करिए, रफ वर्क को कहीं पे गुना करिएगा। 7.86 इंटू 5.4 को अगर गुना करिएगा तो आएगा 42.444 इंटू 10⁵ तो 5 रख दिए। अगर इसको और चाहते हैं तो अगर 1 अगर इसको और अगर 4.2 करिएगा, अगर नीचे अगर करिएगा, मान लेते हैं डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, अगर मान लेते हैं कि 10 इन्हें बढ़ाइएगा तो 1 डेसिमल इधर शिफ्ट कर जाएगा। नहीं समझते तो देख लीजिए, अगर डेसिमल हटा दे तो क्या बैठेगा नीचे, 1000 बैठेगा, 1000 बैठेगा। लेकिन अगर सोचिए कि 10 ऊपर गुना कर दीजिए और 10 से डिवाइड करिएगा तो क्या होगा, 4 डेसिमल के बाद यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम 1 डेसिमल अगर हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा 1 यहाँ गुना हो जाएगा। तो 4.2444 इंटू 10 पर कितना होगा 6 हो गया। अब आपको लाना है, फाइनल लाना है। देखिए इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो आपको आंसर जो लाना है उसमें कितना होना चाहिए, सबसे कम टर्म वाला सिग्निफिकेंट कितना है, इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है ना, इसमें 3 है, तो आंसर का कितना होना चाहिए सिग्निफिकेंट डिजिट, जितने टर्म है उनमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाला जो टर्म होता है वो इसी के राउंड में हमको क्या करेंगे, आंसर लाएंगे। देखिए इसको क्या करेंगे, 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा 6, इसका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 2 ही सिग्निफिकेंट है, इसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, हम इसके नेक्स्ट देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, 1.235 इंटू 10⁵ है, उसमें 2.3 इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करिएगा, तो जब मल्टीप्लाई करिएगा तो इसको से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.235 को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से 2.3 से, और 10⁵ है और यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना है 10⁶ है। तो जानते हैं कि बेस समान होता है तब आधार जब समान होता है तब पावर कहा जाता है जुड़ जाता है, तो जानते होंगे। तो 1 इस तरह से इंटू 2.3 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, दोनों पावर का जुड़ जाएगा। जैसे 10 के पावर 6 है गुने 10 के पावर 5 है, तो दोनों का बेस सेम है, तो क्या होगा, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है, तो 11 हो गया। अभी इसको दोनों को गुना कीजिएगा, तो जब गुना करिएगा तो क्या आएगा, तो आएगा 2.8405 इंटू 10⁻11 आएगा। अब सोचिए कि लिस्ट कितना है सिग्निफिकेंट 2 ही इसमें है, तो आंसर में भी कितना होना चाहिए। अभी देखिए इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है और इसमें कितना है 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो आपका करना पड़ेगा राउंड करना पड़ेगा, यानी सिग्निफिकेंट डिजिट के आधार के अनुसार आपको लास्ट आंसर लाना है। तो लाने के लिए आपको राउंड करना पड़ेगा, तो राउंड करिए। देखिए इसमें 2.3 है, 2 ही डिजिट है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए 2 को लेना पड़ेगा। अब देखिए 2 को लेंगे, अब 8 के बाद 4 है, तो 8 के बाद 4 है, अगर मान लें अगर 5 रहता या 6 रहता तो कुछ इस पर विचार किया जाता बढ़ाने के लिए, लेकिन चूंकि ये सिर्फ 4 से पक्का है, 8 के बाद जो 4 है वो 5 से कम है, इसीलिए 8 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसमें 2.8 इंटू 10 पर क्या हो जाएगा 11, इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक एग्जांपल लिए है, 2.1 इंटू 10⁻³ है और गुने 4 इंटू 10⁻5 है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करिएगा
आप ऐसे जानते होंगे 2 गुने 3 गुने 6 गुने 8 अगर है तो क्या कर सकते हैं, 2 गुने 6 गुने 8 गुने 3 भी लिख सकते हैं, यानी किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हैं, बीच में गुना है तो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे 2.1 इंटू 10 पर 3 है गुने 4 इंटू 10 पर 5 है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों को एक साथ कर दीजिए, तो कितना इसको लिखिएगा, इक्वल टू क्या लिखिएगा, 2.1 इंटू 4 इंटू 10 पर 3 इंटू 10 पर 5, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ बेस दोनों का सेम है तो पावर कहाँ हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2.1 इंटू 4 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 टू जा 8, यानी इतना हो 10 पर 8 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2.1 है तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, 2 है, और 4 है इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना, 1 है। आपको आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यानी आंसर का जो वैल्यू आएगा वह कितना रखेगा, सिग्निफिकेंट डिजिट, जितना आपस में गुना हो रहा था, जितने टर्म में गुने हो रहे थे, उसमें जो सबसे कम जिसका सिग्निफिकेंट डिजिट होगा उसी के संख्या के आधार पर फाइनल का भी डिसाइड किया जाता है। और डिसाइड करने में भी सिग्निफिकेंट का रोल भी करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम राउंड करते हैं। राउंड कीजिए, हमको 8 सिर्फ रखना है तो 8.4 है, तो इसमें हम सिर्फ क्या लिखेंगे, 8 ही लिखेंगे, 8 इंटू 10 पर क्या हो जाएगा, 8 होगा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि 8.6 रहता तो यहाँ 9 कर देते, लेकिन चूंकि 8.4 है, ये चूंकि 5 से क्या कम है तो इसमें 8 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये फाइनल आपका आंसर हो गया मल्टीप्लीकेशन का। अब हम लोग डिवीजन में देखते हैं, 2-3 एग्जांपल डिवीजन देखते हैं और फाइनल कैलकुलेशन कर देंगे कि ऐड में क्या ध्यान देना है, सब्सट्रैक्ट में क्या ध्यान देना है, मल्टीप्लाई में क्या देना है, डिवाइड में क्या ध्यान देना है। तो फाइनली हम इसको ब्रश अप कर देंगे लास्ट में, नियम को, जितने भी नियम होंगे है ना, ऐड और सब्सट्रैक्ट के लिए, मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए, लास्ट में क्या कर देंगे, हम कंक्लूड भी कर देंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। डिवीजन यानी भाग देने की क्रिया को कहते हैं डिवीजन, डिवाइड का प्रोसेस को कहते हैं डिवीजन। तो मुख्य रूप से यहाँ डेसिमल वाला बात हो, डेसिमल के पहले वाला जो विदाउट डेसिमल होता है आप लोग सब पहले जानते हो, बिलो 10 सब पढ़े ही हैं, बट 11th में जो है डिवीजन जो आपको आया स्पेशल रूप से, तो इसमें क्या इसका रूल है हम एग्जांपल्स के साथ जानते सीखते हैं। अगर एक दिया हुआ हो 9.37 इंटू 10 पर 6 को डिवाइड कर दिया कितना से, 2.4 इंटू 10 पर 2 से, तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आता हो तो क्या करिएगा, तो आप ऐसे करिएगा 9.37 बटा 2.4 कर दीजिए, और यहाँ पर 10 के पावर 6 है और बटा 10 के पावर क्या है, 2 है। तो आप जानते होंगे कि अगर डिवाइड में रहता है तो क्या हो जाता है, ये ऊपर जाएगा, अगर ये वाला ऊपर जाएगा तो 10 के पावर जो +2 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और जानते हो कि बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ता है, तो यहाँ पर जुट के क्या हो जाएगा, 6 और प्लस -2, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 9.37 डिवाइड 2.4 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा, 4 हो गया। अब इसको जब डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा, डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो 3.904167 इंटू 10 पर 4 आता है, यानी डिवाइड करते हैं तो इतना आता है, आपका नंबर आता है। तो देखिए इसमें सिग्निफिकेंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 को है, और देखिए 2 टर्म का डिवाइड है एक दूसरे से, इसका 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसका 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो आपको आंसर का कितना होना चाहिए, जो सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट रखता हो उसी के आधार पर हम लोग आंसर देते हैं, चाहे वो ऐड हो, सब्सट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड, सब वही बात है। तो ये चीज देखिए, तो इसमें कितना 2 है, यानी इसको आपको क्या करना है, 2 ही सिग्निफिकेंट तक आंसर लाना है। तो इसमें 1 रखिए, 2 रख लीजिए, और इसके बाद देखिए 0 है। अगर यहाँ पर रहता, मान लेते 6 रहता तो 9 को बढ़ा देते, तो बढ़ा देते, लेकिन चूंकि यहाँ 0 है यानी 5 से कम है, तो इसमें 9 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो 3.9 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा, 4, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक 2 एग्जांपल और देखते हैं। अगर इस तरह से दिया हुआ हो 9 पॉइंट, जैसे हम सेकेंड एग्जांपल हमने लिया है डिवाइड के लिए, डिवीजन के लिए, तो अगर दिया हुआ हो 2.24 माइनस 1.342 डिवाइड 2.3, यानी यहां पर क्या है, ये दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है, घटा रहा है, और घटने के बाद जो आ रहा है उसमें 2.3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। यानी इसमें आपको मिक्स है, आपको डिवीजन जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसमें सब्ट्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट आपको पहले जो बताए हैं, तो यहाँ पर इसका जरूरत है। इसमें देखिए क्या कर रहा है,
9.24 है और 1.342 है। इसको पहले घटा लीजिए, यहाँ पर तो घटाइएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 0 मानिए, 0 से 2 गया तो 8 हो गया, यहाँ पर 3 है, इसमें से हासिल गया था तो 3 रह गया, 3 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो एक हासिल होगा तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 है तो 1 में 3 नहीं जाएगा तो 11 में 3 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 रहा, 8 में से 1 गया तो 7, यानी कितना बच गया 7 पॉइंट, यहाँ बचा 7.898 बाइट कितना 2.3। अब इसको डिवाइड कीजिए, अब इसको डिवाइड करके देखिएगा तो आएगा कितना, इसको डिवाइड कीजिएगा रफ पर, तो आप इसको क्या कीजिए, डिवाइड जब करिएगा तो आपको जानते कितना वैल्यू आएगा, डिवाइड करिएगा तो आपको वैल्यू होगा 3.4339 आएगा, ये वाला आएगा। ये आंसर आपका नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। इसको आंसर के लिए देखिए, इसमें सिग्निफिकेंट 3 गो था, इसमें 4 गो है ना, तो लेकिन अभी हमको राउंड नहीं करना था, फाइनल राउंड किया जाता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, सिग्निफिकेंट डिजिट के आधार पर ऐड हो, सब्सट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, राउंड जो करते हैं लास्ट में जो आंसर लिखते हैं वह लास्ट में राउंड करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट के मान करके, ठीक है। तो हम पहले ये नहीं कि इसी में 3 गो था, इसमें 4 गो था तो इसको हम पहले ही 3 गो ले ले, ऐसा नहीं काम करना है। आप सोच सकते थे कि 7.89 है तो हम क्या कर देते हैं 7.90 कर देते हैं और इतना बटा 2.3 कर देते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पहले आपको जो घट के आता है वो पूरा रहने दीजिए, ठीक है, वो जो आता है उसमें आप 2.3 से डिवाइड करिए, ये चीज ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब ये चीज देखिए, यहाँ 3.43391 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 गो सिग्निफिकेंट है, लेकिन इसमें 3 गो है, सॉरी इसमें 2.3 में 2 गो है और इसमें 4 गो है, इसमें 3 गो है, तो सबसे कम कितना वाला है, इसमें 2 है। तो जो आंसर आया है ये आपका, इसमें से हमको इस तरह से राउंड करना है कि जो फाइनल आंसर आएगा वो सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट रखता हो, जो आपको एक क्वेश्चन में जो दिया हुआ टर्म उनमें से। तो इनमें से सबसे कम कितना वाला है, 2.3 वाला है, 2 गो है, इसमें भी 2 कर दीजिए तो 3 पॉइंट क्या होगा 4 होगा। क्यों, क्योंकि 4 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि 4 के बाद 3 है, 4 के बाद 3 है और 3 क्या है 5 से कम है। जब 5 से कम होता है तो जिस अंक को रोड कर रहा है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो इसका 3.4 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसमें क्लास में देखिए कि ऐड और सब्सट्रैक्ट के लिए दोनों का लगभग सेम रूल है और मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए दोनों सेम रूल है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है हम इसको जानते हैं, ठीक है। इस पूरे क्लास को जो हम लोग फाइनल क्लोज कर देते हैं, निचोड़ कर देते हैं, निष्कर्ष कर देते हैं, और ताकि पूरा रूप से आपको ब्रशअप हो जाए, क्लियर हो जाए। और इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन देंगे एनसीईआरटी का, एससी वर्मा का, कुछ एग्जांपल्स देंगे, 2-3 को वीडियो और भी होगा, सब भी वीडियो देखिएगा। 3-4 वीडियो और बनाएंगे, 5 गो, जो भी हो सके। आप कमेंट कीजिएगा कि कोई तरह का प्रॉब्लम होगा, अगर कहीं पर टॉपिक पर दिक्कत होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट्स का आप निकाल नहीं पा रहे होंगे, किसी तरह क्यूरी होगा या एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किस तरह का प्रॉब्लम होगा, तो आप उसको क्यूरी कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइएगा कि सर हमको यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आ रहा, फिर उस पर हम आपको वीडियो बना करके दे देंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ना भी कहेंगे तो 4-5 वीडियो भी और बनाएंगे जो एनसीईआरटी बेसिस पर क्वेश्चन रहेगा, एससी वर्मा के ऊपर क्वेश्चन रहेगा, और भी अदर जगह से हमारे दिमाग में कुछ अलग से बना करके क्वेश्चन आपको डालेंगे और बहुत सारा सिग्निफिकेंट डिजिट्स का एग्जांपल देंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो आपको टोटल चीज एकदम क्लियर हो जाएगा। इस पर कभी कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई किताब पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, मेरा ये प्रॉमिस है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों में क्या अंतर है, इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इसमें क्या है और इसमें दोनों, ये दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, अंतर के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब करते हैं तो उसमें सबसे पहले ध्यान देना है आपको कि डेसिमल जितने भी है, जितने भी 2 टर्म है या 2 से अधिक टर्म है, सभी को डेसिमल को जैसा करना है, एक डेसिमल के नीचे दूसरा डेसिमल, दूसरा के नीचे तीसरा डेसिमल, इस तरह से अरेंज करके स्टार्टिंग करना है ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा काम नहीं है कि सभी को डेसिमल को अरेंज करना, ये तो आप लोग पहले जानते होंगे, ठीक है, ये जान जाइए, ठीक है। बेसिक डिफरेंस क्या है देखिए, इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में द रूल फॉलो इज इन टर्म्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इसमें डेसिमल प्लेसेस को फॉलो किया जाता है, डेसिमल का जगह निर्धारित किया जाता है, डेसिमल पर ध्यान दिया जाता है। बट इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन,
किंतु डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में द रूल फॉलो इज इन टर्म्स ऑफ लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स। गुना और भाग में यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स को आधार बनाया जाता है, रूल को फॉलो किया जाता है। लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, तो ये रहा, थोड़ा वीडियो हो सकती है लंबी हो गई होगी, बट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। तो आपको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, और अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से इसको रिपीट एक बार करिए, फिर से एक बार इसको शुरू से अंतिम तक देखिए, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों यारों में शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको ये एजुकेशन से संबंधित आपको देते रहते हैं। ठीक है, तो ये पहले जो मेरा चैनल था वो जितेंद्र कुमार जो था, जिप्रो J5 था, थोड़ा सा हमने चेंज किया है, क्योंकि नाम थोड़ा लंबा था ही, लगता नहीं था कि जितेंद्र कुमार जिप्रो J5 किस चीज़ के लिए चैनल है, तो हमने थोड़ा सा संशोधन किया है, इसमें जिप्रो एजुकेशन कर दिया है शुरू में, ताकि लोगों को आसानी बोलने में लगे और नाम से पता चले चैनल में कि नाम किस चीज़ के लिए है, चैनल जो है से किस चीज़ के लिए है। तो एजुकेशन हमने इसलिए रखा है क्योंकि हम बिलो 10th भी बताते हैं और 11th 12th का भी बताते हैं और आगे भी बताएंगे, हर तरह के वीडियो बनाते हैं, एकेडमिक मतलब इंट्रोडक्शन का वीडियो भी मेरा देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जा करके। तो एम में और उद्देश्य में कभी चेंजिंग नहीं आएगा, नाम में थोड़ा संशोधन किए हैं बट उद्देश्य में कभी चेंजिंग नहीं होगा, न हुआ है न होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।